लेकिन परमेश्वर के वचन को खोले और निकाले व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसके 19 पद से 43 पद तक। द बुक ऑफ Deuteronomy chapter 32 verses 19 to 43। मैं आपके लिए ये आयतों को हिंदी में पढ़ूंगा। यदि आप कोई और भाषा या वर्जन में देख रहे हैं तो आप इस खंड को देख सकते हैं। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे और बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छुपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ पे जलन उत्पन्न की और व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा, जो मेरी प्रजा नहीं है, उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा। एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है, जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे। मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूली पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर भय से, क्या कुवारे क्या कुवारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा, क्या पके बाल वाले, सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तितर बितर करूंगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण मिटा डालूंगा, परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा ना हो कि द्रोही उसे उल्टा समझकर ये कहने लगे, हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए और ये सब यहोवा की ओर से नहीं हुआ। ये जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में ना कर देता, तो ये कैसे हो सकता था कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसे हमारी चट्टान है वैसे उनकी चट्टान नहीं, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों ना न्यायी हो, क्योंकि उनकी दाखलता सदोम और की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या ये बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहर बंद नहीं है? पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है। ये उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही, क्या बंधुआ क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। तब वे कहेगा कि उनके देवता कहाँ हैं, अर्थात वे चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाख मधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारी आड़ हों। इसलिए अब तुम देख लो, मैं ही वह हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। इसलिए यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धरकर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वे लहू मारे हुए हुओं और बंदियों का, और वह मांस शत्रुओं के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। ये जाति जाति के लोगों,
उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। परमेश्वर का वचन है, हम इस पे पूर्ण तरीके से निर्भर हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की सहायता मांगे कि वो अपने वचनों को आज समझने के लिए हमें बुद्धि और समझ प्रदान करें। लेट्स प्रे। पवित्र परमेश्वर, हम आपके समक्ष झुकते हैं और जब आपके वचन को हमने पढ़ा है प्रभु, तो हम थर थर कांपते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही समस्त पृथ्वी के न्यायी हैं। आप वही करते हैं जो सही है। और प्रभु, हम इस बात को जानते हैं कि मसीह के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज जो वचन हम सुनते हैं या मैं जो सुनाता हूं प्रभु, हमें से हर एक आशाहीन आशा को प्रभु वो तोड़ डाले। प्रभु, हर एक उन बातों को प्रभु जो हमें आपसे दूर रखती हैं प्रभु, उनको खत्म कर दे प्रभु। हर एक सोए हुआ जीवन प्रभु आज जगाया जाए प्रभु, और हम सब के अंदर एक नया आपको लेकर के एक दृष्टिकोण, एक फ्रेश दृष्टिकोण प्रभु हमारे जीवन के अंदर आ सके। पिता परमेश्वर, प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को प्रभु आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आज तीर के समान भेदे, हमें पाप के लिए प्रभु कन्विक्ट करे प्रभु, और हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ले चले। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खासकर हम भाइयों के लिए जो पासवान है प्रभु, हमें स्मरण दिलाइए कि हमारे ऊपर कितना भार है प्रभु, जो भार प्रभु, जो जिम्मेदारी आपने हमें दी है पिता परमेश्वर, ताकि हम अपनी बुलाहट के प्रति वफादार बने रहें और उस न्याय परमेश्वर के आगे दृढ़ता के साथ, अपनी सामर्थ में नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह में ईमानदारी के साथ खड़े रह सकें। प्रभु, हमारे हृदय के हर एक पत्थर को तोड़िए पिता परमेश्वर, और प्रभु आज आपकी आवाज मेरी आवाज से ज्यादा हो प्रभु। मुझे भी याद दीजिए प्रभु कि आपके वचन को जिस प्रकार से आपने सिखाया है ईमानदारी के साथ प्रचार कर सकूं, और जो मसीह हमारा एकमात्र शरण स्थान है और आपके क्रोध से हमें बचा सकता है और हमारे उद्धार की आशा है, उसमें ही हम आज अपनी शरण लेने पाए। प्रभु, ये कार्य आप कीजिए अपने नाम के लिए और अपनी कलीसिया की भलाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की अधिकारिकता में हैं। वो परमेश्वर जिसके विषय में हमने लगभग प्रारंभ के इस कोर्स के देखा था कि वो जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, वो जिसने समस्त सृष्टि को रचा है, और उसने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने वचन के द्वारा प्रकट किया है। यानी जो आप अब सुनने जा रहे हैं, जिस पे आप मनन करेंगे थोड़े समय के लिए, ये मेरी आवाज नहीं या मेरे विचार नहीं है, ये उस परमेश्वर का वचन है जिसने समस्त पृथ्वी को रचा और बनाया है, जिसने मुझको और आपको बनाया है, जो सारी बातों पे अधिकारी है और हमारे जीवनों को अपने उद्देश्य के लिए परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। ये जो पैसेज मैंने आपको पढ़ा, ये इतिहास में भी एक बहुत महान संदेश के रूप में देखा जाता है। जोनाथन एडवर्ड्स ने 18वीं शताब्दी में यूएसए में जब एक ग्रेट रिवाइवल का आरंभ हुआ था, तब इस सरमन को इस खंड से उन्होंने प्रचार किया था, और उन्होंने इस सरमन का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग रखा था। खासकर उन्होंने इसकी 35वीं आयत में जब मनन किया था, उन्होंने इसका संदेश रखा था या उसका मुख्य विषय दिया था कि पापी एक क्रोधी परमेश्वर के हाथ में है, सिनर्स इन द हैंड्स ऑफ एन एंग्री गॉड। कितनी बार आपने सरमन का टाइटल इस प्रकार से सुना है? शायद हम जब आज के समय में परमेश्वर को देखते हैं, तो परमेश्वर के एक ही गुण और कुछ ही गुणों पर हम मनन करते हैं, और वो गुण है उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी भलाई, और उसकी वो शांति और उसके वो भले कार्य, जो हमें अपनी दृष्टि के अनुसार लगता है कि हमारे लिए वो सुनने में और दूसरों को सुनाने के लिए बेहतर है। हमारे कलीसिया के पुलपिट से, क्योंकि मैं पासवानों को एड्रेस कर रहा हूं, इसलिए बड़ी दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, हम लोगों को उत्साहित करने के लिए वो जो उनके पापी जीवन में उनको पसंद आता है, वो उन गुणों के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, बनस्बत परमेश्वर के उन गुणों से संबंधित
जो परमेश्वर के उतने ही जरूरी गुण हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट किए हैं, जिनमें हम गिन सकते हैं वो न्यायी है, क्रोध करने वाला है, जलन रखने वाला है, दंड देने वाला है और हमारे जीवन का संपूर्ण अधिकारी और स्वामी है। कई बार लोग इस प्रकार से बाइबल को देखते हैं कि पुराने नियम में तो एक क्रोधी परमेश्वर है और नए नियम में एक प्रेमी परमेश्वर है। I want to encourage you to go towards the extreme right side of the scripture. आप नए नियम में और आगे बढ़ जाइए और प्रकाशित वाक्य तक पहुंचिए। आपको समझ आएगा कि वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, अगर आपका दृष्टिकोण परमेश्वर को लेकर के, उसके एक गुण को लेकर के आप परमेश्वर को समझ को आप सारांशित करते हैं, तो निश्चय इस बात को समझ लीजिए, आपको परमेश्वर के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है। आप परमेश्वर को नहीं जानते और आप परमेश्वर को नहीं समझते, क्योंकि सुसमाचार अगर परमेश्वर के न्याय और क्रोध से संबंधित ना हो तो वो सुसमाचार सच में सुसमाचार नहीं होता। क्योंकि सुसमाचार का मुख्य केंद्र यही है कि हम सब मृत्यु की राह पर, हम सब परमेश्वर के दंड की ओर, हम सब परमेश्वर के क्रोध के नीचे पाए जाते हैं और एक ही छुटकारा है, एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जो खंड हमने पढ़ा ये बहुत गहरा है और ये खंड बहुत महत्वपूर्ण है। ये खंड मूसा के अंतिम दिनों का है, जब मूसा इस पृथ्वी पर से अपने जीवन की यात्रा को समाप्त करेगा और इजरायली लोग अब लगभग यहोशू की अगुवाई में आने वाले दिनों में कनान देश प्रवेश करने वाले हैं। और जब परमेश्वर मूसा से बात करता है 31वें अध्याय में, तो उसको इस बात को बताता है बड़ी स्पष्टता के साथ कि ये लोग जो मेरे हैं, जिनको मैं छुड़ा के लाया हूं, जिनके साथ मैंने वाचा बांधी है, ये मुझसे मुकर जाएंगे, ये दूसरे ईश्वरों की आराधना करेंगे, ये वाचा को भूल जाएंगे और ये मेरे सेवकों को, भविष्यवक्ताओं को तुच्छ जानेंगे। खासकर ये जो खंड है ये उन अगुवों से भी संबंधित है जो अगुवे आने वाले दिनों में इजराइल की अगुवाई करेंगे। और तब 32वें अध्याय में मूसा इस गीत को गाता है, जिसको हम थियोलॉजिकल भाषा में इस प्रकार से भी कहते हैं कि ये कवनेंटल रिब के जैसा है, यानी एक लीगल टेस्टिमनी है, एक कानूनी रूप से परमेश्वर की गवाही है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए देता है। ये गीत काव्यात्मक तो है ही, साथ ही साथ प्रॉफिटिक भी है, भविष्य के आने वाले भविष्य के विषय में भी बात करता है। और जब 32वां अध्याय प्रारंभ होता है, इस गीत में, इस खंड में परमेश्वर बहुत स्पष्टता के साथ अपने लोगों से बात करता है। ध्यान रखिए, मैंने बहुत बार रिपीट कर रहा हूं, अपने लोगों से बात करता है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ उस वाचा के रिश्ते में हैं। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर अपने लोग करके संबोधित करता है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास करने का दावा करते हैं और यहोवा को जानते हैं, इस बात को कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा करके संबोधन किया है हर जगह। क्या आपको नहीं लगता ये जो गुण बता रहा हूं इन लोगों के, ये हमारे से मैच करते हैं? आपको नहीं लगता कि हम भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम भी परमेश्वर के साथ वाचा में बंधे हुए हैं, हम भी परमेश्वर के लोग हैं? ये हमारे विषय में बात हो रही है। प्रेम बहनों, परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बात कर रहा है, यानी जो वो इजरायलियों के लिए कह रहा है, आज हम अपने संदर्भ में उसको लागू कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जब हमने 19 पद से इस खंड को पढ़ा, तो प्रारंभिक तौर पे परमेश्वर इस बात को बताता है कि मैं अपना मुंह उनसे छुपा लूंगा। परमेश्वर इस बात को बताता है कि मैं उनसे दूर हो जाऊंगा, उनसे विमुख हो जाऊंगा और अन्य लोग, अन्य जाति लोग उन पे आकर चढ़ाई करेंगे। परमेश्वर अपने धार्मिकता भरे न्याय को प्रकट करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वे लोग परमेश्वर को आराधना देना ही नहीं चाहते, क्योंकि वे लोग परमेश्वर को भूल करके किसी और ही ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये लोग परमेश्वर को भूल करके जो बातें परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उन बातों को महत्व दे रहे हैं। ये वे वो लोग हैं जो परमेश्वर की पहली 3 आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी परमेश्वर जो उन्हें बड़ी ताकत से, बड़े अद्भुत तरीके से जो उन्हें निकाल करके लाया है,
एक तरीके से ये उसे जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं और ये इस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर उनको इस बात की चेतावनी देते हैं कि देखो मैं न्याय करने के लिए। प्रिय भाई बहनों, ये हमारे संदर्भ में भी उतना ही लागू होता है जितना हम इसराइलियों के संदर्भ में। ये हमारे लिए भी उतना ही आज सच है कि परमेश्वर अपने क्रोध भरे न्याय के साथ इस पृथ्वी का, उन लोगों का जो उसमें नहीं पाए जाते हैं, न्याय करने के लिए। प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में होने का दावा करते हैं, ये हमें मसीह नहीं बनाता है। हम अपने आप को सेवा में लिप्त रखते हैं और हम कहते हैं कि हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये भी हमको एक ईमानदार सेवक नहीं बनाता है, क्योंकि हमने कल ही मत्ती 7 अध्याय में इस बात को देखा। हम जो कुछ कर रहे हैं प्रिय भाई बहनों, यदि संपूर्ण तरीके से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर केंद्रित नहीं है, तो हम जो भी करते हैं, हम जो भी प्रचार करते हैं, हम जो भी अपने जीवन के अंदर अपने जीवन शैली को जीते हैं प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर के योग्य नहीं। कई बार हम ऐसा कह सकते हैं हम तो इस्राएलियों के समान और देवी देवताओं की आराधना नहीं कर रहे, हम तो कनानी ईश्वरों की आराधना नहीं कर रहे, हमने तो कोई और मूर्त खुद के नहीं बनाई, हमने तो किसी बछड़े को नहीं बनाया, हम तो परमेश्वर को परमेश्वर करके ही मानते हैं। लेकिन जब हम रविवार को खड़े हो जाते हैं परमेश्वर की आराधना करने के, जब हम हमारा आराधना का ऑर्डर तैयार नहीं होता, जब हमारे संदेश तैयार नहीं होते और हम परमेश्वर के नाम में कुछ भी बोलते हैं, हम सही मायने में परमेश्वर के विरोध में पाप और अपराध कर रहे हैं और हमने परमेश्वर को गंभीरता के साथ नहीं लिया। यानी दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, हमने उसको ईश्वर करके नहीं माना, वरन अपने इच्छा अनुसार, अपनी योजना अनुसार हमने उसकी आराधना करनी चाहिए। और चाहे पुराना नियम हो चाहे नए नियम हो, परमेश्वर अपनी आराधना करने की अनुमति पूरे वचन में हमारे मन के अनुसार नहीं देता। हम जब अपने जीवन शैली को जीते हैं और हम किसी और वस्तु को, चाहे वो धन हो, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, चाहे वो हमारे पद या प्रतिष्ठा हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, हम जब उसको अपना प्रभु करके संबोधन करने लगते हैं, यद्यपि हम मुख से ना कहें लेकिन अपने मन में हम उसको मान लेते हैं, तो भी हम किसी और ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम जब परमेश्वर के रास्तों से मुड़ करके संसारिक रास्तों की ओर अपने जीवन को ले चलने का प्रयास करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का अवहेलना करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो भी हम किसी और को ईश्वर करके मानने। कोई भी ऐसी बात जो आपको परमेश्वर के अलावा संतुष्ट करती है, वो आपके जीवन के लिए दूसरा ईश्वर, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, चाहे वो कोई विचार हो, चाहे वो कोई सोच हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार की हमारा लाभ से संबंधित बात ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर के अलावा हमें संतुष्ट करती है, वो हमें परमेश्वर के अलावा उस चीज की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आराधना करने के लिए अग्रसर करती है। और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर में होने के बावजूद भी परमेश्वर से विमुख हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनका न्याय करने के लिए चला रहा हूं। जब हम 26 से 30 पद में पढ़ते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैंने अपना न्याय अभी रोक रखा है कुछ समय के लिए, अपने उद्देश्यों के अनुसार। क्यों रोक रखा है? ताकि ऐसा ना हो कि दूसरे लोग कहें कि या दूसरी जाति के लोग कहें कि इनका परमेश्वर की तरफ से नहीं हुआ, हम प्रबल हुए। लेकिन अगर आप 31 से 35 पद की ओर आगे बढ़े तो वो कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है। और वो आगे इस बात को भी स्पष्टता के साथ कहते हैं कि ये जो काम है उनके पांव के फिसलने के समय में प्रकट होगा। और वो आगे ये भी कहते हैं कि यद्यपि इसमें देर हो रही है, यद्यपि उनका दंड अभी उन तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन उनका विपत्ति का दिन क्या है? निकट है। जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वो क्या है? शीघ्र आ रहे हैं। बहनों, कितनी बार हमने परमेश्वर को इस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास, कितनी बार हमने परमेश्वर के इस एट्रीब्यूट को शायद ये सुनने के बाद आपको लगेगा अरे ये तो
बहुत डरावनी सी बात है। परमेश्वर तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर न्यायी नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है। यदि परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज करता है तो वो एक अन्यायी परमेश्वर है और फिर वह परमेश्वर हो नहीं सकता। और जब वो इस बात को कहता है कि उनके विपत्ति का दिन आ रहा है, उनके न्याय का दिन निकट आ रहा है, तो वो इस बात को बोलना चाहता है कि उनके पास अब समय कम बचा है। यदि प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में हम ये वचन सुन रहे हैं और आपके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है और आपको और मेरे को दोनों को लगता है परमेश्वर के वचन की अधिकारिकता में कि मेरे और आपने परमेश्वर के अलावा और बातों को महत्व या आदर या उनकी आराधना करी है, दिस इज द टाइम फॉर अवेकनिंग। ये हमारे लिए एक चेतावनी का समय है, एक जागने का समय है। क्योंकि अगर आप इस दशा में हैं तो आपका परमेश्वर रखवाला नहीं है। आप एक कभी भी आने वाले अनंत काल के नाश के लिए आप वहां खड़े हुए हैं। भजन संहिता 73 उसका 18 और 19 पद कहता है कि ऐसे लोग एक फिसलने वाली जगह पर हैं और उनको नहीं पता वो कब फिसल जाएंगे। परमेश्वर का न्याय एकाएक आप पर आ रहा है। यदि आप ऐसे लोग हैं तो आप निश्चित तौर पर नरक की ओर अग्रसर हैं। आप दोषी ठहराए जा चुके हैं और आपका कोई भी बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप परमेश्वर से तो मुलाकात करेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके क्रोध में। आप परमेश्वर से तो मुलाकात करेंगे लेकिन वो परमेश्वर आप पे दया ना करेगा वरन आप पर न्याय करेगा। यदि आप ऐसी दशा में हैं तो आपके पास कोई भी सुरक्षा नहीं है और आप अनंतकालीन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, जिस समय काल से आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते। यदि आप ऐसे हैं तो शैतान आप पर घात लगाए बैठा है और कभी भी आपको फाड़ खाएगा पूरी तरीके से कि आपने परमेश्वर, उसकी वाचा और उसकी जो अस्तित्व है उसको गंभीरता के साथ नहीं लिया। प्रिय भाई बहनों, ऐसा अक्सर कहता हूं, हम प्रभु को, यीशु मसीह को जानने के बाद भी यदि अनंतकालीन मृत्यु का सामना करें तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्य या अभागा मनुष्य कोई और ना होगा। प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर के न्याय को हल्के में लेते हैं या उसके अस्तित्व को हल्के में लेते हैं या उसकी पहचान को हल्के में लेते हैं तो हम शायद अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं समझ पाए। प्रिय भाई बहनों, खासकर पास्टर्स, खासकर हम जो प्रभु की सेवा में, अभी बताती है बहुत स्पष्टता के साथ, अलग अलग जगह पे बोलती है कि हम और भी अकाउंटेबल हैं परमेश्वर के लिए, हम और भी ज्यादा जवाबदेही है परमेश्वर के लिए और साथ ही साथ उन लोगों के जीवनों की जिम्मेदारी भी हमारे कांधों पर है जो लोग परमेश्वर ने हमारे संरक्षण में अपनी सर्वोपरिता में हमें दिए। वो लोग जो हमारी कलीसिया में आते हैं, चाहे वो 20 की संख्या में हो, चाहे वो 40 की संख्या में हो, चाहे वो 100 की संख्या में हो, संख्या मायने नहीं रखती, लेकिन वो लोगों की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। यानी इसका कहने का अर्थ यह है कि हम और जवाबदेही हैं, हम और भी अधिक दोषी ठहराए जाने योग्य हैं, हम और भी अधिक दंड की पात्र हैं। प्रिय भाई, परमेश्वर का क्रोध भड़कने को है, उसका तीर कमान पे रखा रखा हुआ है। वो कभी भी अपने न्याय के साथ प्रकट हो सकता है और वो किसी भी तरह से संकोच नहीं करेगा न्याय करने में। वो किसी भी तरह से फिर दया ना दिखाएगा अपने लोगों के ऊपर। वरन आज का दिन, जैसे इब्रानियों के पत्र में लिखता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, क्योंकि आज का दिन क्या है? उद्धार का दिन है। आज का दिन मन फिराव का दिन है। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर को ऐसे ही हल्के में नहीं आंक सकते। परमेश्वर जो हमारे को एक तरीके से, जो लोग अनकन्वर्टेड हैं, जो लोग आज भी मन नहीं फिराए हैं, जो लोग आज भी परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के अलावा किसी और बातों के पीछे भागते चले जा रहे हैं, उनका जीवन एक तरीके से एक मकड़ी के समान है जिसको आप आग के ऊपर ऐसा रख दीजिए, परमेश्वर के हाथ में हम उसी के जैसे हैं। हमारी जीवन शैली, हमारा रोजमर्रा का बोलचाल, हमारा लोगों को प्रचार करना, हमारा परिवार की देखरेख करना यदि परमेश्वर के अनुसार नहीं है, यानी उसके वचन अनुरूप नहीं है, तो याद रखिए हमने हो सकता है क्षेत्रिक रीति से अपने दूसरे ईश्वर
हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो शांति की ओर नहीं बढ़ रही है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें सब कुछ अच्छा नहीं है। प्रिय भाई बहनों, हमारे अलग अलग संघर्ष हो सकते हैं, हमारी अलग अलग चुनौतियां हो सकती हैं, हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, हमारे अलग अलग पृष्ठभूमि और संदर्भ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन उन सारी बातों पर एक समान। किसी भी बात, कोई भी हमें बहाना नहीं मिलेगा जिसमें हम ये कह सकें कि नहीं नहीं, हम तो इस बात से अनजान। कई बार जो लोग रिफॉर्म्ड फेथ में बिलीव रखते हैं, उस बात को कहते हैं कि वी आर सेव्ड बाय ग्रेस एंड फेथ अलोन। दैट मींस वी आर लाइसेंस टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड इन द एंड विल रिपेंट। अंत में हम पश्चाताप कर लेंगे, क्योंकि हमारे कर्मों से तो हमारा उद्धार नहीं है। बिल्कुल सच बात है, हमारे कर्मों से हमारा कोई भी उद्धार नहीं है और हमारे कर्म हमें कहीं नहीं ले जा सकते। लेकिन हमारे कर्म इस बात का प्रमाण है कि हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। वो इस बात को प्रकट करते हैं कि हम सच में नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं या नहीं है। हम जो परमेश्वर की सेवा में हैं, क्या मेरा और आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? शायद सुनने में बात थोड़ी अटपटी सी लगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक अनरिपेंटेड पास्टर एक नया जन्म प्राप्त ना किया हुआ पास्टर हो सकता है। भाई बहनों, परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत समय नहीं था कि हम एक एक आयत के एक्सपोजिशन पे जाएं, लेकिन हम परमेश्वर में इस बात को आज सिखाना चाहते हैं कि आज हम अपने जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं। हमारा ईश्वर हम स्वयं में है। क्या हम परमेश्वर के अप्रूवल के इंतजार करते हैं या अपने इच्छानुसार जो हमारे मन को भाता है हम उसके अनुसार निर्णय लेते हैं? क्या हम प्रसिद्धि की ओर भागे चले जा रहे हैं? क्या हम पदों की ओर उनकी चेष्टा कर रहे हैं? क्या हम अत्यधिक धन कमाने की ओर और संसार में अमीर होने की ओर अग्रसर हैं? या हम सच में परमेश्वर और उसके रास्तों की ओर अग्रसर हैं? क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? और मैं इस बात को कह सकता हूँ, जोनाथन एडवर्ड के उस स्टेटमेंट को अलग ढंग से कह सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं हमारे संदर्भ में कि पास्टर्स आर इन द हैंड्स ऑफ एन एंग्री गॉड। और मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इज़केल उसके 33वें अध्याय उसके 1 से 9 पद में परमेश्वर इस बात को बड़े स्पष्टता के साथ संबोधित करते हैं कि मैं जो न्याय में आ रहा हूं, और अगर जो रखवाला है या पहरुआ है समय रहते लोगों को बता दे कि तलवार चलने वाली है और वो बच जाए, तो मैं उसके उनके लहू का पलटा पहरवे से ना लूंगा। लेकिन अगर वो न्याय परमेश्वर के आगे, ये पहरवा सब जानते हुए भी, सब थियोलॉजी समझते हुए भी, सब वचन का ज्ञान और इल्म रखते हुए भी लोगों को ना चिताओ ना खुद में चेते, तो उसका पलटा परमेश्वर पहरवों से तो लेगा ही लेगा, और सबसे पहले वो पहरवों से लेगा। बहनों, we can reframe it as the pastors are in the hands of God। हमारा परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। मित्रों, आप देख सकते हैं कितनी भारी जिम्मेदारी हमारे कांधों पर, और इसलिए परमेश्वर अपने वचन में बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है कि अगुवों का चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए। और पहले तिमुथियुस 3 अध्याय उसके बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ लिखता है, क्योंकि ये बात बहुत गंभीर है। क्योंकि हम वो पहरवे हैं जो परमेश्वर के न्याय के विषय में लोगों को चिताते हैं। आज के समय में कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं और इस पर आप व्यक्तिगत तौर पे मनन कर सकते हैं। क्या आप परमेश्वर के न्याय को आते देख रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के क्रोध को देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि आपकी कलीसिया, आपके खुद के जीवन को आपने परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए वो लोग नाश होने जा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं कि आप पहरवे हैं? क्या आप इसकी गहराई को समझ पा रहे हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दी है कि आप उसके लोगों को चिताएं? क्या आप परमेश्वर के प्रति जवाबदेही हैं? क्या आपने सच में एक नया जीवन प्राप्त किया है और आप मन फिराव के साथ जीवन जी रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर जिसने आपसे वाचा बांधी है वे कौन है और उसका अस्तित्व क्या है? अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध और न्याय आ रहा है। हम रिस्पॉन्सिबल हैं टू वॉर्न हिज पीपल ऑफ सिन एंड जजमेंट। हम
हमारे ऊपर बहुत अर्जेंसी है कि हम लोगों को सिर्फ एम्प्टी वर्ड्स और सिर्फ एम्पैथिक करने वाले वर्ड्स से उनको सांत्वना ना दें, पर परमेश्वर के प्रति उन्हें चिताएं। प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में सिर्फ एक मात्र आशा है, और यदि आप को लगता है कि आज आप परमेश्वर को लेकर गंभीर नहीं हैं और आपके जीवन में कोई और ईश्वर रहा है, चाहे वो कोई स्पॉन्सर ही क्यों ना हो, आज का दिन मन फिराव का दिन है। आज का दिन पश्चाताप का दिन है। आज का दिन वो दिन है कि हम अपने आप को वापस रीअलाइन करें परमेश्वर की ओर। आज का दिन है कि हम परमेश्वर के समक्ष अब विश्वास योग्यता के साथ चलने का दोबारा से निर्णय ले सकते हैं। हो सकता है हम सब पाप से संघर्ष करते हैं और हम सब इस बातों के को लेकर के कभी ना कभी बहुत कैजुअल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें फिर से इस बात को चिताना और उत्साहित करना चाहते हैं। लेट्स नॉट प्ले विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ मत खेलिए, परमेश्वर के वचन के साथ मत खेलिए, और सबसे महत्वपूर्ण उसकी दुल्हन के साथ मत खेलिए, जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी परमेश्वर ने मेरे हाथ और आपके हाथों में दी है। प्रिय भाई बहनों, इन बातों को आप गंभीरता के साथ समझिए। जब आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए तैयारी करते हैं, सबसे पहले वो वचन खुद को प्रचार कीजिए। प्रिय भाई बहनों, कि हमको भी उस वचन की आवश्यकता है। हम लोगों को सामाजिक तौर पर बेहतर बनाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, वरन हम लोगों को ईश्वर में बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। We are not working to make people better socially, but to make them godly. हमें इस बात को समझना है कि जब मैं और आप इन बातों से संघर्ष करते हैं, यदि मैं और आप जिस दशा में हैं, जो परमेश्वर के न्याय की तलवार के नीचे मारा जा सकता है, आपके लिए खुशखबरी है। आज भी मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज भी वो रास्ता जो आपको शरण दे सकता है उस राजा के क्रोध से, वो शरण स्थान आपके लिए मौजूद है। आज भी परमेश्वर अपनी वाचा बद्धित लोगों को बचाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो। हालांकि ये बात परमेश्वर तक सीमित है कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा, लेकिन आज इस बात को हम प्रकट तौर पे देख सकते हैं, और आज परमेश्वर हमें पुकार करके इस बात को के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हो सकता है आज का मौका मेरे और आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है आज के बाद आपको फिर कभी दोबारा इस विषय में विचार करने का मौका ही ना मिले, और आप जीवन से को सिधार जाएं या परमेश्वर का आना हो जाए। तब क्या होगा? आप उस न्यायी परमेश्वर के सामने खड़े। ये समय है जब सलीब आपको पुकारती है। ये समय है जब परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। ये समय है कि वो इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि कुल्हाड़ा जो है वो जड़ पे रखा हुआ है और अभी चला नहीं। ये समय है जो परमेश्वर ने मेरे और आपको दिया है, और ये आज का दिन है। ये कल का दिन नहीं है, ये परसों का दिन नहीं है, 1 महीने बाद का दिन नहीं है, ये 4 महीने बाद का दिन नहीं है, 10 साल बाद का समय नहीं है, ये आज का दिन है। और परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मसीह में विश्वास करने के द्वारा। अगर आप उसको अपने प्रभु और अपने परमेश्वर के रूप में, ना सिर्फ रूप में, वह संपूर्ण ढंग से उसको उसी तरह से देखते हुए स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो उसकी दया आपके लिए आज भी वो आपको इसलिए चिता रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम है। वो आपसे इसलिए आज बात करें क्योंकि उसका अनुग्रह आज भी, और वो आपको बुलाना चाहते हैं और नहीं चाहते हम में से कोई भी नाश हो। वो आज आपसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उस पवित्रता के लिए पवित्रता में जीवन बिताएं जिसके लिए परमेश्वर ने मेरे आपको चुना, अलग किया और बुलाया। भाई बहनों, परमेश्वर हम सबकी सहायता करें कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को उस गंभीरता के साथ देख, समझ और अपना सकें, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर, अपने मन के अनुसार परमेश्वर, वरन जैसा वो है। और आज परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हम परमेश्वर को उस उचित दृष्टिकोण के अनुसार देख सकें। हम इजरायलियों के समान अविश्वासी या उसके वाचा को तुच्छ जानने वाले ना हो,
वरन परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम मसीह में संपूर्ण भरोसा रखते हुए मसीह केंद्रित उस नए जीवन के से चाल चलन में आगे बढ़ सके, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। परमेश्वर हमको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपका न्याय प्रभु अटल है प्रभु, और वो होके ही रहेगा पिता परमेश्वर। सवाल इस बात का है प्रभु कि हम इस बात को लेकर के बहुत निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हम आपको आपके संपूर्ण गुणों के अनुसार नहीं देखने पाते। प्रभु, हम इस बात को भूल जाते हैं कि न्याय आप जो आप अपने लोगों का ऊपर आ रहा है पिता परमेश्वर, खासकर उनके ऊपर जिन्होंने आज भी मन नहीं फिराया है प्रभु, उनको चिताने के लिए आपने हमें पहरुए के जैसा रखा है। यानी प्रभु हम और भी जवाब देंगे। हम इस बात को आज अधिकार करना चाहते हैं प्रभु कि हम शांत रहे हैं, हम प्रभु सावधान नहीं रहे हैं प्रभु, और हमने जो बातें कहनी चाहिए या जो बातें पालन करनी चाहिए हम उसमें सिद्ध या उसमें आगे बढ़ने का हमने प्रयास भी नहीं किया। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं अपनी इन बातों के लिए पिता परमेश्वर। मसीह के लहू से धोकर हमें शुद्ध कीजिए प्रभु परमेश्वर। हमें स्मरण दिलाइए कि उन लोगों का बोझ, उन लोगों की जवाबदेही आपने हमारे कांधों पे रखी है प्रभु। हम उस अनंत काल की जो वास्तविकता है उसको लेकर कभी भी निश्चिंत ना हो जाएं प्रभु। प्रभु हमारे अंदर इस बात का आप गंभीरता और जल्दबाजी उत्पन्न कीजिए प्रभु कि हम मसीह को और भी दृढ़ता के साथ प्रभु, और भी तरस के साथ प्रभु, और प्रभु और भी विश्वास योग्यता के साथ प्रचार कर सके। हम सबको प्रभु आपके वचन, आपकी वाचा के प्रति वफादारी के साथ जीवन जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, क्योंकि हम अपनी शक्ति में नहीं कर सकते। प्रभु हमें जगाइए, हमें चेतावनी दीजिए प्रभु, हमें सिखाइए कि हम सुसमाचार को ऐसे ही निंदित होने नहीं दे सकते प्रभु। हमें उस आने वाले प्रभु न्याय के प्रति गंभीर रहने के लिए मदद कीजिए प्रभु, ताकि हम पापियों को प्रभु विश्वास योग्यता के साथ उस उद्धार का सुसमाचार, उस मसीह का सुसमाचार, उस उद्धार की एकमात्र आशा मसीह के विषय में प्रचार कर सके। हम सबको प्रभु, मुझको भी पिता परमेश्वर विशेष तौर पे अपनी पवित्र आत्मा में और दृढ़ कीजिए प्रभु, ताकि हम प्रतिदिन एक मरने समान व्यक्ति के जैसा मरे हुए लोगों को प्रचार कर सके पिता परमेश्वर। मानो एक ऐसा प्रचार जैसे हम फिर दोबारा आप नहीं करेंगे और ये हमारे अंतिम शब्द है, उस विश्वास योग्यता के साथ प्रचार कर सके। और प्रभु अपने आप को हम आपके हाथों में फिर से समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे प्रधान चरवाहे हमें विश्वास योग्य बनाए रखिए, और प्रभु होने दे कि हमारा प्रचार आपके मेल मिलाप का संदेश हो सके। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं।